बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक मुख्तलिफ ज़ाविये से आम सी बात है वो करूँगा। देखिए, जब हम परेशानी की बात करते हैं तो एक तो परेशानी की वजह ये होती है कि हमें कोई परेशानी है। मसलन किसी को सेहत के हवाले से परेशानी हो सकती है, किसी को कारोबार के हवाले से हो सकती है, ताल्लुकात की वजह से हो सकती है। तो हमारी जो अपनी परेशानी है वो तो हमारी परेशानी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जितनी भी रिसर्चेज़ आई हैं उनके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि अगर आपको कोई परेशानी ना भी हो, लेकिन जिस मुआशरे में आप रहते हैं वहाँ पे कुछ परेशानियाँ जन्म लें और वो परेशानियाँ जन्म ले के इस हद तक ज़्यादा हो जाएं कि एक क्रिटिकल लेवल होती है, जिसको कुछ लोग सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो 70% कहते हैं, कुछ 65% कहते हैं। अगर उन लोगों तक वो परेशानी पहुंच जाए तो बाकी जो 30% लोग होते हैं वो बग़ैर किसी परेशानी होने के बावजूद परेशान हो जाते हैं। और ये सिर्फ डिप्रेशन की हद तक या परेशानी की हद तक नहीं है, बल्कि और बहुत सी बीमारियों में भी ऐसे ही होता है। अभी आपने देखा कोरोना के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर थी उन्होंने इसका डट के मुकाबला किया और फिर इसकी वैक्सीनेशन हुई। इस दौरान आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि मुआशरे में जब बहुत से लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, मतलब 70% के करीब अगर लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो जो बाकी 30% होंगे उनको वैक्सीन भले ना भी लगे, उन तक इसके बुरे असरात कोरोना वायरस के नहीं पहुंचेंगे। उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि अगर उनको कोरोना होता भी है तो दे विल बी एबल टू फाइट। तो इसी तरह जिस तरह हर्ड इम्यूनिटी होती है, इसी तरह हमारे बहुत से मुआशरे ऐसे होते हैं, मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ बीमारियाँ प्रेवलेंट हो जाती हैं। और वो जिस तरह पाकिस्तान में आजकल डायबिटीज़ जो है ये बहुत बढ़ती जा रही है, और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि ये लोगों में बहुत ज़्यादा फैल जाए। तो इसलिए मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आपकी जो परेशानियाँ हैं वो तो परेशानियाँ हैं ही, लेकिन मुआशरे में फैली हुई, मिसाल के तौर पे आजकल के दौर में आप देखें, कोई बिजली के बिल को रो रहा होता है, कोई खाने पीने की चीज़ों की महंगाई होने पे, कोई अद्वियात महंगा हो जाने पे, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं कर रहा कि किसका कसूर है किसका कसूर नहीं है, ये हालात मुख्तलिफ़ हुकूमतों में हमेशा आते रहते हैं। लेकिन अगर ये एक ख़ास हद से वो मायूसी तजावज़ कर जाएगी और हर तीसरा बंदा जो आपको मिलेगा वो यही कहेगा कि यार की हो गया है, ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है, ये तो ये तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये बातें जब आप सुनते रहेंगे तो ये बातें अल्टीमेटली आपके दिमाग के अंदर परेशानी का, एक मायूसी का, जो आपको नहीं भी है, हालांकि आप कमा भी ज़्यादा रहे हो, आप खा पी भी ठीक रहे हो, आपकी सेहत भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, ताल्लुकात भी ठीक हैं, लेकिन सोसाइटी में फैली हुई ये मायूसी ये आप पे असरअंदाज होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, मैं अपने लिए क्या करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक तो टेलीविज़न के ऊपर जो फजूल किस्म के ये डिस्कशन के प्रोग्राम है ये ना सुना करें। वो आपको 5-6 लोग ही नज़र आएंगे, हर चैनल के ऊपर आप खोल लो और वो पिछले कई हर प्रोग्राम के अंदर एक ही बातें कर रहे होते हैं, एक ही बातें होती हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहना। तो उनको सुनो ही ना, क्योंकि आपको वो डिप्रेशन दे रही होती हैं। इसी तरह आप बहुत से लोगों के साथ जो डिप्रेशन की बातें होती हैं या मुल्की सलामती के हवाले से या किसी भी हवाले से, जहाँ आपको लगे कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करता है तो अवॉइड करें, ऐसी डिस्कशन अवॉइड करें, अपने काम पे फोकस करें, आप नींद अपनी अच्छी करें और देखिए अपने आप को कुछ वक्त दिया करें। हम मुद्दतें हो जाती हैं खुद से मुलाकात किए हुए, हम खुद से मुलाकात ही नहीं करते, अपना ख्याल ही नहीं रखते, कामों में उलझे रहते हैं। तो गिव टाइम टू योर ओन सेल्फ। नींद पूरी करें, कुछ भी जिस तरह आपको जिस चीज़ के अंदर भी वो राहत महसूस होती है, चाहे वो सैर व तफरी हो, मौसीकी हो या कोई स्पोर्ट्स हो, कोई गेम हो, उसके अंदर हिस्सा लें। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। आज के इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था
कि सिर्फ आपकी परेशानी नहीं होती, बल्कि माशरे में फैली हुई परेशानी भी आपकी परेशानी बन सकती है। कम से कम उसको तो आप रोकें या रोकने की कोशिश करें। थैंक यू।